लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार, सत्ताधारी पार्टियां और मंत्री प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करना होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार, सत्ताधारी पार्टियां और मंत्री प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करना होगा। आइए आपको बताते हैं आचार संहिता के लागू होने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं किए जा सकेंगे। राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले, नई नियुक्तियां और उन्हें नई छूट नहीं दे सकेगी। जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे और न ही कोई उद्घाटन कर पाएंगे। सरकार नई योजनाओं को स्वीकृति नहीं दे सकती, योजना की समीक्षा भी नहीं कर सकेगी। सांसद और विधायक कोष से राशि जारी नहीं की जा सकेगी। नए कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति, टेंडर आदि नहीं किए जा सकते। सरकारी विज्ञापनों और वेबसाइट पर सीएम और जनप्रतिनिधियों की फोटो नहीं लग पाएंगे। बिना आयोग की स्वीकृति के धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक भाषण और सभा नहीं हो सकेगी। अब आपको बताते हैं कि किन कार्यों पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। पहले से चल रहे विकास कार्य पूरे किए जा सकेंगे। सरकारी वाहन का उपयोग केवल कार्यालय से घर तक कर पाएंगे। आपदा कार्यों में सहायता दी जा सकेगी। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में वही वायदे करेंगे जो पूरे किए जा सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं सामान्य नियमों की। इन नियमों में शामिल है कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न कि व्यक्तिगत। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि। किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डालें। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक सभाओं के लिए नियम क्या हैं। सभा के स्थान और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। दल या अभ्यर्थी पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें। सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। जुलूस के लिए संबंधित नियम कुछ इस तरह से हैं। जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय करके सूचना पुलिस को देनी होगी। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित न हो। राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात करनी होगी। जुलूस सड़क के दाईं ओर से निकाला जाए। जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। चलिए अब जानते हैं कि मतदान के दिन के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में भीड़ न लगाएं। कैंप साधारण होने चाहिए।
और मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें।